हाँ जी, तो आपने देखा था कि पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया कि मात्राएं जो है वो क्या होती हैं। स्वरों की मात्राएं हम किस प्रकार लगाते हैं। क में अगर हमने अ लगा दिया, क जमा अ हमारा क्या बना था क। उसके बाद क जमा आ हमारा क्या बना था का। आपने देखिए बच्चों, आपने दूसरी तीसरी कक्षा में शब्दों को तोड़ना सीखा था ना, कैसे तोड़ते थे हम। जैसे समझो मैंने लिखना है मोर, क्या लिखना है मुझे मोर। अब यहाँ पे मात्राओं का ज्ञान हमें कैसे होगा। मो, माँ में ओ की मात्रा लगी है तो हम कैसे लिखते थे, माँ जमा ओ। माँ में ओ की मात्रा लग गई, र जमा आ, र में कोई मात्रा नहीं है तो इसे र के साथ क्या लग जाएगा अ। माँ ओ, मो र अ र, मोर। इस तरीके से हम शब्दों को क्या करते थे, हम शब्दों का उच्चारण करते हैं और इसमें मात्राएं लगाते हैं। अब आपके इसमें संयुक्त व्यंजन बताए गए हैं। संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन जब दो भिन्न भिन्न व्यंजन परस्पर संयोग बनने वाले व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ। इसमें क्या होता है, क जमा क्ष, क जमा श हमारा क्या बनेगा क्ष, त जमा र क्या बनेगा त्र, ज जमा य क्या बनेगा ज्ञ और श जमा र जब होगा वो श्र। जैसे श से क्या बनता है रक्षा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी, जो संयुक्त व्यंजन है उनसे शब्द जो है, शब्द जो है हमारे, जैसे रक्षा, शिक्षा, पत्र, चित्र, ज्ञानी, ज्ञात, श्रमिक, श्रमण, ये जो सारे हैं ये हमारे किससे बने, संयुक्त व्यंजनों से बने हुए शब्द हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे संयुक्त व्यंजन जो हैं चार हैं। मैंने आपको कक्षा की स्टार्टिंग में बताया था कि व्यंजन 33 व्यंजन है, प्लस हमारे उसमें चार जो हैं संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया द्वित्व व्यंजन, अब नेक्स्ट चीज क्या पढ़ोगे इसमें, आप इसमें द्वित्व व्यंजन पढ़ोगे। दो समान अर्थात एक जैसे व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च जमा च, आप देखिए हम लिखते हैं द्वित्व व्यंजन को, समझिए कि द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन किस तरीके से काम करता है। जैसे हमने लिखा बच्चा, बच्चा, ठीक। अब यहाँ पे च और च, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, जब हलंत लग जाता है तो अक्षर आधा होता है। यानी कि जो पहला च है ये हलंत वाला च है और जो दूसरा च है वो पूर्ण च है। तो यहाँ पे हमारा बच्चा, कच्चा, ये जो शब्द है जहाँ पे एक ही वर्ण जो है वो बार, मक्का, मक्का, कच्चा, सच्चा, आप देख रहे हैं एक ही वर्ण की जो है वो क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। इसके अलावा आपको इस अध्याय में बताया गया कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग क्या होता है। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग भी आप अपनी तीसरी कक्षा और दूसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं। अनुस्वार क्या होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे हंस, जब हम बोलते हैं ना तो नाक से हमारा जो है स्वर निकलता है, हंस, कंगन, जंगल। और अनुनासिक क्या होता है, इसका नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है, इसमें चंद्र बिंदु लगता है। जैसे चांद, आंख, दांत, ये सब हमारे क्या है, इसमें चंद्र बिंदु लगेगा क्योंकि इसमें हम गले का और मुंह का दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो नाक और मुंह का दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अनुस्वार में हम सिर्फ क्या आ रही है, अंग की बिंदी हमारी नाक से, दंगल, दंगल, न से जब हम बोलते हैं, जब आप इसको बोलने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप इसमें एक अंतर जो है वो पाएंगे। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग जैसे मैंने बोला प्रातः है, जैसे हम लिखते हैं ना, हम संस्कृत में भी बोलते हैं प्रातः, ठीक है, प्रातः हो गया, या हमने बोल दिया अतः, पुनः। तो इन शब्दों के पीछे हमने क्या लगाया है, विसर्ग लगाया है। इसमें आवाज कैसी आती है, अह, प्रातः, अतः, पुनः, ये जो स्वर होता है
ये किसका स्वर होता है? हमारा विसर्ग का स्वर होता है। इसलिए ये हमारा जानना यहाँ पे आपको जरूरी था कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग में क्या अंतर है। उसके अलावा आपको इसमें बताया गया ड और ढ वर्णों के बीच बिंदु लगाने पर ड और ढ बन जाते हैं, जिन्हें अतिरिक्त वर्ण कहा जाता है। इन दोनों वर्णों के व्यंजन को शामिल कर लिया गया है। ढ से ढक्कन और ढ से डमरू जो है, इसके अलावा जब उनके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो वो जो बनते हैं वो भी वर्ण बनते हैं, उनको अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। और ये अतिरिक्त वर्ण जो है अब हमारी वर्णमाला में शामिल, व्यंजनों में जो है वो हमारे शामिल किए गए हैं। यहाँ पे आपका दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है, यहाँ पे खत्म होता है आपका दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण के प्रकार पढ़े, वर्ण के प्रकारों में स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के साथ हमने क्या देखी? मात्राएं देखी कि हम मात्राएं किस प्रकार लगाते हैं। मात्राओं के अलावा मैंने आपको इसमें बताया कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग में क्या अंतर है। द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन यानी कि जहाँ पे एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, एक ही व्यंजन को दो बार बोला जा रहा है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब आप इसकी जो अभ्यास कार्य है उसको करने का प्रयास करेंगे। अभ्यास कार्य स्वयं से करने के लिए मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि हम आप ये सारी चीज़ें जो हैं दूसरी तीसरी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं और आपको ये प्रयास करना ज़रूरी है कि आप कहाँ तक का आपका जो लेवल है वो कितना है, आप कितना कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अभ्यास कार्य को स्वयं करेंगे। धन्यवाद।